नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों से मैं सिंपल बात करने वाला हूं। कुछ बातें जो आप लोगों की बार बार मुझसे पूछी जाती है, उन बातों को मैं जवाब देने वाला हूं। बहुत लोग कहते हैं कि यार अभ्यास क्या है ये, और ये अभ्यास क्या होता है। आप लोगों को पता है कि जो भी सक्सेसफुल है उसने किसी भी चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करी होती है। कहते हैं कि अगर किसी ने किसी काम को 10,000 घंटों तक किया हुआ है, लगातार नहीं, अपनी पूरी लाइफ में, तो वो उस काम में बेहतर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर यहाँ पर हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आज तक 10,000 घंटे मेरे हिसाब से मैंने किए होंगे पूरे। मुझे नहीं लगता कि मैंने किए होंगे, बट क्योंकि मैं आज उस लेवल पर भी नहीं हूँ। लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास वो बहुत बड़े लेवल पर है हिंदी में। हिंदी कवि हैं, लाखों रुपए वो पेमेंट लेते हैं अपनी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के। तो वो इतना कैसे कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने 10,000 घंटों तक अभ्यास ज़रूर किया होगा। उन्होंने बचपन से हिंदी पढ़ी, फिर हिंदी में उन्होंने मास्टर्स की, हिंदी में उन्होंने पीएचडी की, फिर इतने सालों से वो इतने कवि सम्मेलन कर रहे हैं। तो वो हिंदी में कितना प्रैक्टिस किया होगा, उन्होंने कितना पढ़ा होगा, कितने कवियों को पढ़ा होगा, कितने लेख पढ़े होंगे, कितने लेख लिखे होंगे, कितनी तरह की किताबें पढ़ी होंगी। तो यही अभ्यास होता है। मैं बार बार अभ्यास कहता हूँ, और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो शायद अभ्यास का मतलब नहीं समझ पाते हैं। अभ्यास का मतलब कई सारी लैंग्वेज में भी समझाया गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को कुशल बनाती है। इसी तरह संस्कृत में भी कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन मतलब मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, सिर्फ बैठे रहने से नहीं। जैसे शेर अगर सोचता रहेगा कि मैं हिरन का शिकार कर लूँगा, तो वो हिरन का शिकार कभी नहीं कर सकता। उसे उठना पड़ेगा, शिकार बिछाना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, तभी उसको खाना मिलेगा। इसी तरह से हिंदी में भी कहा गया है करत करत अभ्यास ते जड़मति होइत सुजान रसरी आवत जाते सिलपे परत निशान। वैसे रस्सी जो है वो पत्थर को नहीं काट सकती, बट जो लोग कुएं गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि रस्सी जब कुएं पर बार बार जाती है तो वो उस ईंट को भी काट देती है। तो वैसे तो रस्सी नहीं काट पाती, लेकिन बार बार जाकर वो उस ईंट को भी काट देती है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं अभ्यास के। जो लोग अभ्यास करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग एक ही काम को बार बार करते रहते हैं, एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं, वो लोग जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाते हैं उस फील्ड में जिस फील्ड में वो काम करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। बहुत सारे लोगों हमारे देश में गाना हर किसी को पसंद है, गाना और नाचना हर किसी को पसंद है। हर 98% गाना और नाचना करते हैं लोग अपने लेवल पर, बट क्या वो बेहतर होते हैं? नहीं। बेहतर कितने लोग हैं? 2 से 3% लोग। क्यों? क्योंकि 2 से 3% लोग अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, अच्छे से उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, और उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि डांस के या सिंगिंग के फील्ड में कुछ कर पाना। इसीलिए वो उस चीज़ में बेहतर होते हैं। अब वो लोग उस चीज़ में बेहतर कैसे होते हैं? उस चीज़ का अभ्यास करके, उस चीज़ का प्रैक्टिस करके। तो आप जिस चीज़ को भी, सिर्फ मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में जिस चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज़ का अभ्यास ज़रूरी है। मैं इस चैनल पर हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों से हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ, या पढ़ा तो मैं कई सालों से रहा हूँ, बट हिंदी का आकर्षण जो है मेरा अभी पिछले 3-4 सालों से आया है कि लोगों को हिंदी पढ़ाया जाए। तो इन सब चीज़ों में जब मैं आगे बढ़ूँगा और अधिक अभ्यास करूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यदि मैं और अभ्यास करूँगा, और चीज़ें और जानकारी इकट्ठा करूँगा, और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करूँगा, तब मैं 2-4 सालों में जाकर एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाऊंगा। इसी तरह आप लोगों का है। अगर आप लोग वीडियोस देखेंगे, चीज़ों को अभ्यास नहीं करेंगे, अपनी तरह से चीज़ों को नहीं करेंगे, जो कि मैं अपनी वीडियोस में बार बार बताता रहता हूं, तो आप अब शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकते। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है किसी भी काम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 साल लग गए। 3 साल से मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अच्छी क्वालिटी सब चीज़ें हैं, बट उन चीज़ों को बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ उन्हीं सब चीज़ों के साथ। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करता हूं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज़ की, तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल जाता। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात और है। क्या बात है? जब हमें अपने लिए फॉलो करना हो तो वो रूल नहीं अपनाते हम, लेकिन अगर हमें दूसरों को सलाह देनी हो तो हमें बड़ा अच्छा हम कह देते हैं। अपने बच्चों को तो कह देते हैं बेटा तू पढ़ता नहीं है तो तेरे को समझ में कहाँ ऐसे आएगा। ये रूल हम पे फॉलो नहीं होता क्या? अगर हम अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? ये तो हमारे लिए भी है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बट मैं भी तो उस चीज़ को अप्लाई करूँगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अभ्यास कीजिए, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
अभ्यास देने का, तो आप लोग देखते हैं रेगुलर 2-3 महीने से मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अभ्यास में आप लोगों को कमी ना हो। तो इसी तरह आप लोग भी अभ्यास कीजिए चीज़ों का, लाइन वाइज चीज़ों को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं लंबे समय तक यही काम करता रहूँ, मैं और चीज़ें भी करूँगा, लेकिन जब तक मैं इस चैनल पर हूँ तब तक आप अच्छे से चीज़ों को कीजिए, अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। अब ये सब बातें तो सुनने वाली थी, अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताई जाए इससे जुड़ी हुई। तो जो ये अभ्यास वर्ड है ना, इससे रिलेटेड कई सारी डेडिकेटेड मूवी बन चुकी है, लोगों ने पैसा लगाया है ये चीज़ समझाने के लिए लोगों को। तो उन्हीं में से कुछ मूवीज़ का मैं नाम आपको बताऊंगा, 3 मूवीज़ आपको बताऊंगा जो हॉलीवुड की है, उन्हें आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी, या आप कहीं से भी जहाँ से आप मूवीज़ देखते हैं वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और 2 मूवीज़ बताऊँगा मैं इंडिया की। पहले इंडिया की है मांझी द माउंटेन मैन। मांझी द माउंटेन मैन अगर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक पहाड़ को कैसे एक व्यक्ति ने तोड़ा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टिंग करी है और बहुत बढ़िया दशरथ मांझी की उन्होंने एक्टिंग करी है, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आती है उस चीज़ को देख के। उस मूवी में क्या दिखाया गया है कि कैसे एक पहाड़ को एक व्यक्ति ने तोड़ दिया, पहाड़ में से रास्ता निकाल दिया, क्योंकि उसको जाने आने में दिक्कत होती थी और उसके बच्चे की और बीवी की मौत हो गई थी उस पहाड़ की वजह से, क्योंकि वो इलाज कराने पहाड़ के उस तरफ नहीं जा पाया था, उसको जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा था। तो यही इस वीडियो में दिखाया गया है कि उस इतने बड़े पहाड़ को उस अकेले व्यक्ति ने कैसे तोड़ दिया। अब वो कैसे तोड़ दिया, क्या था उसके अंदर, क्या ताकत थी, क्या उसके कुल्हाड़ी में बहुत जान थी? नहीं, उसको दृढ़ विश्वास था कि मैं ये काम करूँगा, और उसने उस काम में अपनी पूरी ज़िंदगी न्योछावर कर दी। पूरी ज़िंदगी उसने वही काम किया, उसके लिए काम करता रहा। यही उस मूवी में दिखाया गया है, तो उस मूवी से कुछ सीखिए। उसके बाद दूसरी मूवी है, ये छोटे बच्चे पढ़ाने लिखाने का चैनल है। जैसा कि आपको पता है मेरे साथ बच्चे भी बहुत जुड़े हुए हैं, और जो लोग सीख रहे हैं मेरे हिसाब से वो भी एक स्टूडेंट है, वो भी एक बच्चे हैं। तो आपको तारे ज़मीन पर मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, जो आमिर खान के अभिनय की मूवी है, लेकिन उसमें मुख्य किरदार जो है दरअसल अवस्थी का है, जिन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया है 9 साल 10 साल के बच्चे का। उस मूवी को आप देखेंगे तो उस मूवी में ये देखेंगे कि एक बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है, लोग उससे कुछ और करवाना चाहते हैं। एक बच्चे के पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, उसके पास मैथ है, इंग्लिश है, ईवीएस है, एसएसटी है, पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, जीके है, ड्राइंग है। तो उसका सारे सब्जेक्ट में उसका ध्यान जो है नहीं लग पाता, बट उसकी ड्राइंग की जो नॉलेज होती है, जो उसकी चित्रकला की नॉलेज होती है, वो बहुत हाई लेवल की होती है, और वो चित्रकला में बहुत अच्छा कर सकता है। बट उसके पेरेंट्स इस चीज़ को अग्री नहीं करते, वो इस चीज़ को नहीं समझते, क्योंकि जो मैथ है, इंग्लिश है और हमारा साइंस है, इस चीज़ों पर जो लोगों का ज़्यादा जोर होता है कि इस चीज़ में अच्छा करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आर्किटेक्चर बनो, वो बड़ी बड़ी चीज़ें करो, वकील बनो, मास्टर बनो, ये बहुत सारी चीज़ें लोग थोप देते हैं बच्चों पे, बट बच्चे उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये मूवी देखते हैं और जब मूवी का 1/3 पार्ट ख़त्म हो जाता है, तब आप देखेंगे कि एक बच्चा जो बहुत ही कमज़ोर होता है, जो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, जब उसको एक अच्छा टीचर मिलता है, अच्छे से उसको समझाता है, तो वो सारी चीज़ों को कैसे बेहतर कर लेता है। चाहे बेसिक मैथ हो, बेसिक इंग्लिश हो या बेसिक हिंदी हो, बहुत ही आसान है इन सब चीज़ों को सीखना। बस उसके लिए क्या है, अच्छे से सही चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। तो बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी के लिए तो मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है, जो बेसिक लेवल पर चीज़ों को अच्छा करने के लिए है। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शायद अभी तक 2 मूवीज़ की मैं बात कर चुका हूँ। तीसरी मूवी है द वॉक। द वॉक जो है हमारी अमेरिकन मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से और उसके सामने जो उसके बराबर की बिल्डिंग है, उन दोनों बिल्डिंगों के बीच में जो एक कलाकार होता है, जो रस्सी पे से इधर से उधर जाता है, वो अपने स्ट्रगल के दिनों में निर्णय लेता है कि मुझे वहाँ पर रस्सी बांध के इधर से उधर जाना है। और पूरी मूवी में दिखाया गया है कि वो कैसे जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पर रस्सी खींचकर और यहाँ से वहाँ जाता है। ये पूरी उस मूवी में दिखाया गया है। तो द वॉक मूवी आप ज़रूर देखिए। वो भी किस चीज़ से है, वो इतना क्यों कर पाता है, क्योंकि उसने उस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करी है। तो उसने उस प्रैक्टिस को करने के लिए, उस अभ्यास को करने के लिए, उस एक मोमेंट को जीने के लिए पूरी लाइफ में क्या किया, ये उस मूवी में दिखाया गया है। तो द वॉक मूवी आप ज़रूर जाके देखें, ठीक है, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद क्रीड, एक मूवी क्रीड है।
क्रीड में भी यही चीज़ बताई गई है। उसके बाद नेवर बैक डाउन है, एक हॉलीवुड की मूवी, उसको भी देखिए। नेवर बैक डाउन के 2 पार्ट हैं जो मैंने देखे हुए हैं, वो नेवर बैक डाउन भी मूवी आप ज़रूर देखें। ये सभी चीज़ें, और इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं क्या क्या समझाऊं, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अभ्यास कितना ज़रूरी है, प्रैक्टिस किसी चीज़ की कितना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आज आप लोगों को ये सब बताने का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप अभ्यास करें। दुनिया जो है आपको कुछ देना चाहती है, बट आपको आंखें खुली रखनी पड़ेगी। आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए है, क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं किस चीज़ में अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट करूं, मैं किस चीज़ में अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट ना करूं। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमेडी है, फ़नी है, वीलॉग है, म्यूज़िक है, फिल्म्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छी तरह भली भांति परिचित होंगे कि क्या क्या है। उसके साथ पढ़ना लिखना भी है। पढ़ना लिखना हमारे हिसाब से ज़रूरी है। जो भी चीज़ हम करा रहे हैं हमारे हिसाब से वो दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ है। अगर मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा, कोई अगर कॉमेडी कर रहा है तो वो यही कहेगा, कोई अगर मूवीज़ बना रहा है तो कोई यही कहेगा। आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर है और क्या इस चीज़ को करके कुछ हमें लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा लक्ष्य हिंदी, इंग्लिश और बेसिक मैथ पढ़ाना है, तो मैं उसी की बात करूंगा। ये चैनल मेरा हिंदी का चैनल है, तो यहाँ पर हिंदी की बात करूंगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, कुछ नया कराने की तो शायद अब ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं और बेहतर होने के लिए और अभ्यास की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अगर आपको और अभ्यास करना है। अगर हिंदी पढ़ना लिखना सीखना है तो अभी तक जितने वीडियोज़ चैनल पर अपलोड हैं वो वीडियोज़ काफ़ी हैं हिंदी पढ़ने लिखने के लिए। या अगर आप कोई मुझसे डील करना चाहते हैं तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पर मेल कर सकते हैं मुझे, या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए। यदि आपके कोई ज़रूरी सवाल हो, हाय हेलो के मैसेजेस मत भेजिएगा, डायरेक्ट अपना सवाल भेजिएगा। कमेंट सेक्शन, इस वीडियो का नहीं, जितने भी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। किसी भी वीडियो पर आइए और जिस वीडियो से जो रिलेटेड सवाल है आपका, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए। मैं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस तरह की और वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए या नहीं, काफ़ी चीज़ें मैंने 3 सालों में यहाँ पर सीखी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हमें ऐसी ऐसी बातें बताइए ताकि हम भी नई नई चीज़ें सीख सकें, कुछ हमें भी ज्ञानवर्धन हो सके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1000 लाइक देता हूँ आप लोगों को करने के लिए, देखते हैं कितने दिनों में होते हैं 1000 लाइक। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।